स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में। वुमेन सेफ्टी रिलेटेड गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया। लास्ट 1-2 डेज के अंदर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट हैं वो पब्लिश हुए हैं, जिसमें वुमेन रिलेटेड जो इनिशिएटिव हैं उनका मेंशन है वो किया गया है। जैसे कि कल हमने रीड किया था वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है उसको लाया गया और आने वाले समय के अंदर जो हमारे लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो उसमें 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी वुमेन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, आप देखिए कि हमने परमानेंट कमीशन के बारे में रीड किया था। डिफेंस फोर्सेज के अंदर में जो वुमेन्स का परमानेंट कमीशन है उसको सेटअप किया जाए। 2020 के समय जो बबीता पूनिया केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि परमानेंट कमीशन है उसको यहाँ पे सेटअप करना है। तो इस केस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको कि आप अपने आंसर के अंदर में कहीं पे कोट कर सकते हो, ऐसे के अंदर में कहीं यूज कर सकते हो। जो बिजनेस एरिया है उसके अंदर में भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर हो, तो वुमेन जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए स्टार्टअप्स के अंदर में। एसएचजी हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि स्मॉल लेवल के ऊपर में जो वुमेन्स अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सकें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। अर्लियर फेज में कुछ स्कीम्स हमने देखी थी, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना है उसको लाया गया। वुमेन्स का जो फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, उनके बैंक अकाउंट सब ओपन हुए हैं और गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको सपोर्ट देना है वो भी उन्हीं अकाउंट्स के अंदर में ट्रांसफ़र है वो किया जाता है। क्लीन सैनिटेशन एंड डिग्निटी के लिए स्वच्छ भारत मिशन है उसको लाया गया था और हर एक घर तक जो वाटर है उसको पहुंचाया जा सके, जिसके लिए जल जीवन मिशन है उसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ अर्लियर इनिशिएटिव हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर में पब्लिश हुए थे, जिनके बारे में हमने रीड किया। यहाँ पे है जो सेफ्टी के बारे में मेंशन है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, ऐसे जो वुमेन्स हैं जिन्होंने वायलेंस को फेस किया है उनके लिए आप देखिए कि वन स्टॉप जो सेंटर है उसको ओपन किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंडर में आया करता है। वायलेंस अफेक्टेड वुमेन्स है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए वन काइंड ऑफ सखी का जो रोल है वो प्ले करता है वन स्टॉप जो सेंटर है, जिसको कि कभी कभी सखी सेंटर के रूप से भी मेंशन करते हैं। सेकंड, यहाँ पे जो टेलीफोनिक लाइन है उसके बारे में मेंशन है कि एक लाइन है उसको डेवलप किया गया है जिसके थ्रू वो वुमेन्स अपने इश्यूज़ को वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। जो सेफ वर्किंग कंडीशन है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ होना चाहिए, उसके लिए आप देखिए कि सी बॉक्स है उसको सेटअप किया गया है कि किसी भी वुमेन के द्वारा सी बॉक्स के अंदर में अपना जो कंप्लेंट है उसको फाइल किया जा सकता है। और इस इनिशिएटिव के अगर हम बैकग्राउंड के बारे में रीड करें, 1997 के समय आप देखिए कि विसाखा गाइडलाइन है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया कि जो हमारा वर्किंग कंडीशन है वो सेफ होना चाहिए, वहाँ पे वुमेन को किसी तरीके से हरेसमेंट है वो ना फेस किया जाए। फिर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट आता है 2013 के समय में, और उसी एक्ट के थ्रू स्टूडेंट्स वहाँ पे बताया गया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर में आप देखिए कि मोर देन 10 के आसपास एम्प्लॉय वर्क किया करते हैं तो उनको अपना एक कमेटी है उसको सेटअप करना होगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को सेटअप करना होगा। सी बॉक्स है उसको सेटअप किया जाए जिसके अंदर में अपना कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के बारे में है। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एनआईए के द्वारा। फिर से वहाँ पे वायलेंस के जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिले हैं। मणिपुर के बारे में जब भी रीड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे मैती नाम का एक लैंग्वेज है वो बोला जाता है और मैती नाम का जो लैंग्वेज है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे शेड्यूल 8 का पार्ट है। शेड्यूल 8 के अंदर में जब बाद में अमेंडमेंट किए गए थे, सबसे पहले सिंधी को ऐड किया गया, फिर आप देखिए कि कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है उसको ऐड किया गया था। तो ये जो मणिपुरी है वो मैती लैंग्वेज ही है जो मणिपुर में लार्जर वे में बोली जाती है। मणिपुर को स्टेटहुड है वो कब मिला था? 1972 के समय में इसको स्टेटहुड है वो ग्रांट कर दिया गया था। जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 3 स्टेट्स हैं उनको स्टेटहुड मिलता है, एक मणिपुर है, एक त्रिपुरा है, एक मेघालय है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें पुडुचेरी, आसाम और केरल के बारे में है, वहाँ पे वोटर्स का जो टर्नआउट है वो काफ़ी लार्जर नंबर में हुआ है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जब भी लोग वोटिंग के लिए जाते हैं तो जो राइट टू वोट है वो बेसिकली किस तरीके का आपका राइट है, तो पहले आप देखिए कि इसका जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ करता था, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल केस के थ्रू एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया है।
जब भी पर्सन है वो वोटिंग किया करते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है वो भी अवेलेबल होता है जिसको हम नोटा के नाम से जानते हैं। नन ऑफ द अबाउ का ये कॉन्सेप्ट है जिसको कि 2013 के समय में PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि CAPF के बारे में है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी फोर्सेज हुआ करती हैं जिनको कि हम CAPF का जो कैटेगरी है उसके अंदर में काउंट किया करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो BSF है, BSF के अलावा आप देखिए कि SSB है जो नेपाल भूटान बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ITBP है, और भी काफ़ी सारी फोर्सेज हैं जो CAPF का पार्ट हैं। तो CAPF के अंदर में जो हाई ऑफिशियल्स हैं जैसे कि DG का अपॉइंटमेंट है या IGs का जो अपॉइंटमेंट है वो IPS सर्विस के थ्रू हुआ करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रोग्रेस के साथ में यहाँ पे जो IPS का जो डेपुटेशन है, IPS का जो अपॉइंटमेंट है उसको रिड्यूस करना है, और जो CAPF फोर्स के ही जो जो ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट हो हाई पोस्ट के रिगार्डिंग में, जिसके रिगार्डिंग में बिल लाया गया। अब CAPF फोर्सेज के जो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उसके बारे में है। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम आपको इन फोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे वो अपना वर्क किया करते हैं। जैसे आप देखिए एक CISF भी हुआ करता है जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें बाई इलेक्शन के बारे में है, जब भी कोई सीट के ऊपर में वैकेंसी होता है तो विद इन 6 मंथ के अंदर में वहाँ पे बाई इलेक्शन है वो कंडक्ट होते हैं। तो बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है जो बारामती के अंदर में होगा। फॉर्मर एक डिप्टी CM थे, उनका डेथ हुआ था प्लेन क्रैश के अंदर में, वहाँ पे फिर वैकेंसी हुआ तो अब इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगी। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट सी प्लेन सर्विस के बारे में है जिसको कि गंगा रिवर के वहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो अगर आप देखिए कि ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो अगर सी प्लेन सर्विस का जो एरिया है वो डेवलप होता है इंडिया के अंदर में तो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करेगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में है जिसको कि हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जब इसको सेटअप किया गया तो आप देखिए कि वर्ल्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी इसका एक वन काइंड ऑफ प्लान था। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको वर्ल्ड बैंक के रूप से जाना करते हैं, ग्रोथ रेट है उसको ये या ग्रोथ का जो आउटलुक है उसको ये बताता है। इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है जिसको यहाँ पे 6.6 अब इनके द्वारा बताया गया है जो पहले 7.2% था, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस ने काफ़ी कुछ इम्पैक्ट है वो किया है। CBI ने आप देखिए कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग में एक केस है उसको रजिस्टर किया है। 2 IAS ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया गया है हरियाणा के अंदर में। तो CBI के बारे में जब भी मेंशन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय एक एक्ट है वो आता है जिसको कि हम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो 1946 के इस एक्ट के थ्रू CBI को सेटअप किया गया था 1962 के समय में, जब संथानम कमेटी रिकमेंड करता है कि CBI का इस्टेब्लिशमेंट हो। CBI के द्वारा आप देखिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है, बस इसी एक्ट का एक सेक्शन 6 है जो पावर करता है कि जब भी स्टेट में इनको इन्वेस्टिगेट करना होगा तो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो उनको जनरल कंसेंट ग्रांट करे कि एवरी 6 मंथ के ऊपर में कंसेंट दे, CBI इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको जनरल कंसेंट बोलते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट नहीं दिया है तो क्या उस समय भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है? हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अलाउ करे और कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया जाए कि CBI इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उस समय जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट एशिया के बारे में है, वेस्ट एशिया के वहाँ पे एक सीज फायर का जो एग्रीमेंट आया है बट फिर से वहाँ पे वायलेंस देखने के लिए मिला। जैसे कि आप देखिए कि इजराइल के द्वारा लेबनान के वहाँ पे अटैक किया गया है, और अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके रिगार्डिंग में भी जो क्लियरिटी है वो नहीं है उसकी ओपनिंग प्रोस्पेक्टस से। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था वेस्ट एशिया के बारे में। ऑलरेडी हम जो लोकेशंस हैं, ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको हम पिछले लास्ट 20 डेज में या 1 मंथ के दौरान में आप देखिए कि काफ़ी कुछ हम रीड किए हैं जो वेस्ट एशिया के जो एरियाज हैं उनके बारे में। हमारे जो विनायक दामोदर दास सावरकर साहब हैं उनके बारे में है, तो उनके टाइटल को यहाँ पे मेंशन किया गया। जब भी हम सावरकर साहब के बारे में रीड करते हैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसको इन्होंने फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस का वॉर के रूप से मेंशन किया था, और इन्होंने बताया था कि काफ़ी प्लानिंग के थ्रू जो वॉर है वो कैरी आउट हुआ था, काफ़ी प्लानिंग के थ्रू ये रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसको कि इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से भी मेंशन है वो किया है। काफ़ी सारे ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जैसे कि RC मजूमदार हैं, वो मेंशन करते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो किसी भी तरीके से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ना वो रिवोल्ट था, ना उसको इंडिपेंडेंस के बारे में बताते हैं कि इंडिपेंडेंस से भी कोई रिलेशन नहीं था।
तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं हर एक इवेंट को कैसे उसको एनालाइज किया जाए। विनायक दामोदर दास सावरकर साहब के द्वारा इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टर्मरिक के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में लार्जर वे में जो टर्मरिक है जो मेडिसिनल वे में यूज हुआ करता है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो उसको यहाँ पे बताया गया। नेशनल जो टर्मरिक बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो निजामाबाद के अंदर में है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? निजामाबाद के अंदर में। आप देखिए कि निजामाबाद में है। निजामाबाद तेलंगाना का पार्ट है वो आया करता है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम का पार्ट इसको कंसीडर किया करते हैं कि तना हुआ करता है। जो टर्मरिक है वो तना का पार्ट है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि रूट का पार्ट है या स्टेम का पार्ट है, तो आप देखिए कि रूट का पार्ट नहीं है। ऐसे ही हम जो आलू जो है जो पोटैटो है उसको भी हम स्टीम का ही पार्ट है वो कंसीडर करते हैं। कुछ यहाँ पे साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हुए एक मर्डर केस को सोल्व किया गया है। तो आप देखिए कि समय के साथ में जो क्रिमिनल एरिया है वो भी चेंज हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी का जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है उसको भी काफ़ी बार यूज करते हैं जो क्रिमिनल केसेज हैं जो यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नक्सलिज्म को बताया गया है कि कैसे नक्सल मूवमेंट है वो डिक्लाइन हुआ। एक तो आप देखिए कि फोर्सेज ने अपने ऑपरेशन को इंक्रीज किया है। फोर्सेज ने अपने ऑपरेशन इंक्रीज किए, समय के साथ में मूवमेंट के साथ में जो अट्रैक्शन था वो डिक्लाइन यहाँ पे हुआ है। गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव चलाए हैं चाहे सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस के रिगार्डिंग में हो, जिससे कि लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट हुआ करता था, जो पुलिस का जो एक डिस्क्रिमिनेशन था वो भी रिड्यूस हुआ है समय के साथ में। क्योंकि हमारा जो पुलिस है उसमें स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट आया करता है। तो आप देखिए कि उसमें जो एस जो वर्ड है वो यहाँ पे सेंसिटिविटी है उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जो मूवमेंट है उसके अंदर में जो कैडर का जो रिक्रूटमेंट था वो भी डिक्लाइन हुआ है। अट्रैक्शन डिक्लाइन हुआ, कैडर का जो मूवमेंट है वो डिक्लाइन हुआ। इस वजह से कुछ ऐसे रीजन है नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेट है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एमपीसी के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आप देखिए कि जो रेट्स हैं उनको चेंज नहीं किया गया है। वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट अब रिजोल्व सिचुएशन में है सीज फायर के बाद में, आरबीआई ने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है। तो उसी के बारे में मेंशन है कि कैसे हमें ग्रोथ एरियाज़ को सपोर्ट करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ पे मोर जो ग्रोथ को ला सकें अगर यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट जब भी आप देखिए कि एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं और वापस से जब रिटर्न करते हैं तो उनके द्वारा किस तरीके से अपना जो एनर्जी को यूज किया जाता है कि सेफली उनका जो रिटर्न है वो पॉसिबल हुआ करता है। तो गगनयान मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके सेफली रिटर्न के बारे में है कि काइनेटिक एनर्जी है उसको वो किस तरीके से यूज करेंगे। सिंपल जो पैरासूट है उसके थ्रू जब रिटर्न करते हैं तो वो कैसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कैसे जो मोर फ्रिक्शन हुआ करता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक जो जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, कल्पना चावला हैं, उनको रिटर्न करते हुए उनके प्लेन के अंदर में क्रैश हुआ था और उनका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो कभी वापस से जो रिटर्न है वो नहीं कर सके, उनके प्लेन का क्रैश है वो हो गया था। तो ऐसे ही जो सेफ्टी प्रोस्पेक्टस है जो काइनेटिक एनर्जी है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल का जो बॉम्बिंग है लेबनान के अंदर में उसको यहाँ पे बताया गया है, जिसमें जो सेक्रेटरी थे हजीबुल्ला के उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। फिर इसके अलावा जो टोकिंग है, जो लेबनान का जो टॉक्स हैं इसराइल के साथ में उनको रिजेक्ट किया है हजीबुल्ला के द्वारा यहाँ पे। नेपाल के जो फॉर्मर पीएम है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले जो अदर फॉर्मर पीएम थे उनको अरेस्ट किया गया था नेपाल में। और जेनजी मूवमेंट के बाद में नए लीडर हैं वो वहाँ पे पावर में आए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फिलीपाइंस है जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर में। तो फिलीपाइंस ने जो साउथ चाइना सी है जिसमें उनका डिस्प्यूट है चाइना के साथ में, तो उन्होंने अपना कुछ यहाँ पे जो कोस्टल गार्ड का एरिया है जो बेस है उसको ओपन किया है साउथ चाइना सी के अंदर में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि 1957 में सेटअप हुआ था। और आप देखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। 2005 के समय इसको नोबेल पीस प्राइज है वो भी मिला है और न्यूक्लियर एनर्जी का सेफ्टी वे के अंदर में ये यूज कर सकें। तो ईरान जो है, ईरान का न्यूक्लियर साइट्स जहाँ पे अटैक हुआ है उसकी रिगार्डिंग में अपना कंसर्न बताया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो पर्सन हैं उनके द्वारा। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।